दर्शकों, आप सबका स्वागत है सारा अधिकार में। आज मुंबई प्रेस क्लब में ऑल फूड एंड ड्रग्स लाइसेंस होल्डर फाउंडेशन के द्वारा पत्रकार परिषद ली गई। एमसीजीएम अस्पतालों को दवाओं की आपूर्ति बंद करे, ये विषय था। मुंबई में एमसीजीएम यानी बीएमसी अस्पतालों में दवाइयों और उपभोग्य सामग्रियों के 150 से अधिक आपूर्तिकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन ऑल फूड एंड ड्रग्स लाइसेंस होल्डर्स फाउंडेशन ने आज से सभी 27 एमसीजीएम अस्पतालों में दवाओं की आपूर्ति रोकने का सामूहिक निर्णय लिया है। पिछले 4 वर्षों से हमारे सदस्य निम्नलिखित से संबंधित महत्वपूर्ण लंबित भुगतान मुद्दों से जूझ रहे हैं। सबसे पहला है सतर्कता विभाग से रिफंड, सेकंड है केंद्रीय खरीद विभाग सीपीडी से सुरक्षा राशि और बयाना राशि जमा। इसके अतिरिक्त पिछले 6 महीनों से इच्छा आपूर्ति के लिए लंबित भुगतानों ने हमारे सदस्यों पर वित्तीय तनाव को और बढ़ा दिया है। हमारे सदस्यों पर बकाया कुल राशि अब लगभग 120 करोड़ रुपए है, जिसमें शामिल है सतर्कता विभाग का बकाया भुगतान, बयाना राशि की वापसी, नियमित आपूर्ति के लिए बकाया। इस गंभीर वित्तीय संकट ने हमारे सदस्यों को एमसीजीएम अस्पतालों में दवाओं की आपूर्ति बंद करने का कठिन निर्णय लेने के लिए मजबूर किया है। बीएमसी की केंद्रीय खरीद प्रणाली का पतन, दवा खरीद के लिए जिम्मेदार एमसीजीएम का केंद्रीय खरीद विभाग पिछले 3 वर्षों से निष्क्रिय है। न ही निविदाओं को अंतिम रूप दिया गया है और न ही दर अनुबंधों का नवीनीकरण किया गया है। इसका परिणाम ये हुआ, अस्पताल पूरी तरह से स्थानीय खरीद और पुराने दर अनुबंधों के तहत स्वेच्छा आपूर्ति पर निर्भर है। अकुशल खरीद प्रथाओं के कारण करोड़ों रुपए के सार्वजनिक धन का नुकसान। वर्तमान परिदृश्य अस्पतालों में दवा की उपलब्धता संबंधी महत्वपूर्ण समस्याएं पैदा कर रहा है, जिससे मरीजों की देखभाल गंभीर खतरे में पड़ गई है। हमारी मांग है, हम अपने सदस्यों के सभी लंबित भुगतानों की तत्काल मंजूरी की मांग करते हैं। बीएमसी की प्रतिक्रिया पर अपडेट। आज हमने मामले को सुलझाने के लिए बीएमसी आयुक्त से तत्काल समय मांगा। हमें सूचित किया गया है कि आयुक्त ने अतिरिक्त नगर आयुक्त एएमसी श्री विपिन शर्मा को इस मुद्दे को संभालने का निर्देश दिया है। हम शीघ्र समाधान की आशा करते हैं, लेकिन जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती, हमारे पास आपूर्ति को निलंबित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। हमें इस निर्णय से होने वाली असुविधा के लिए खेद है, लेकिन हम एमसीजीएम से आग्रह करते हैं कि वह आपूर्तिकर्ताओं और इन अस्पतालों पर निर्भर नागरिकों दोनों के हित में इन मुद्दों को तुरंत संबोधित करें। अभय पांडे, जो प्रेसिडेंट है ऑल फूड एंड ड्रग लाइसेंस होल्डर्स फाउंडेशन, ने सारा अधिकार से बात की और बीएमसी कमिश्नर भूषण गागरानी जी से निवेदन किया और उनके साथ जो मीटिंग हुई उस पर भी उन्होंने बात की और ये निवेदन किया गया कि 120 करोड़ की राशि जो ऑल इंडिया ऑल फूड एंड ड्रग लाइसेंस होल्डर्स फाउंडेशन की जो राशि है वो उन्हें वापस दी जानी चाहिए। अब देखना ये है कि बीएमसी कमिश्नर इस पर किस तरीके का निर्णय लेते हैं। अभय पांडे, जो कि प्रेसिडेंट है इस संस्था के, उन्होंने लगातार बीएमसी कमिश्नर को लेटर्स भी लिखा गया है और उनका ये कहना है कि अभी तक ऑफिशियल रिस्पांस जो है वो बीएमसी का नहीं आया है और उसका हम वेट कर रहे हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। हेलो दर्शकों, मैं निशान कादी, आप सब देख रहे हैं सहारा अधिकार। इस समय हम मुंबई प्रेस क्लब में उपस्थित है और हमारे ऑल फूड एंड लाइसेंस होल्डर फाउंडेशन के पांडे जी हमारे साथ हैं और इन्होंने अभी अभी जस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है। इसमें उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट को पुटअप किया है और वो पॉइंट ये है कि बृहमुंबई महानगर पालिका ने पिछले 4 सालों से 120 करोड़ रुपीस का जो अमाउंट इनको देना चाहिए वो इन्हें नहीं दिया गया है। इसके ऊपर हम एक्सक्लूसिवली बात करेंगे पांडे जी से। सर, वेलकम टू सारा अधिकार न्यूज़ चैनल। जैसे भी हमने आपके पत्रकार परिषद में सुना कि बीएमसी विद होल्डिंग 120 करोड़ फॉर ऑल इंडिया फूड एंड ड्रग लाइसेंस ऑर्गेनाइजेशन, तो ये सारा मुद्दा क्या है कि पत्रकार परिषद देने का इंटेंशन आपका? देखिए, हमारे 120 करोड़ का आउटस्टैंडिंग पिछले 4 सालों से हमारे मेंबर्स के हैं। उनका सारा इसके पिछले 6 महीने से आउटस्टैंडिंग है। तो ये पैसे बहुत बार फॉलोअप करने के बाद भी नहीं मिलने के बाद हमारे मेंबर्स ने डिसाइड किया कि अब हमारे पास और फर्दर पैसे नहीं है कि हम मेडिसिन सप्लाई कर पाएँ। इस वजह से हमने डिसाइड किया है कि
अब हम सप्लाई नहीं कर पाएंगे मजबूरन, और इसलिए हमने आगे सप्लाई बंद रखी है। ये जो 120 करोड़ का अमाउंट है, ये कुछ एग्रीमेंट के तहत होता है या फिर ऑल या फूड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किन स्थितियों में काम कर रहा है, लाइक क्वालिटी चेक होता है उसके ऊपर कुछ है, या ये अमाउंट देने का रीज़न क्या है? देखिए, आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो भी है वो करीबन 120 करोड़ है, और इससे कोई एग्रीमेंट नहीं होता है, ये सप्लाईज इन्वॉइसेस होती है, इसके सामने हम सप्लाई करते हैं और ऑर्डर पीओ रहते हैं, फिर परचेस ऑर्डर भी देते हैं, हम उसको सप्लाई करते हैं, तो वो आउटस्टैंडिंग है। और इसमें बहुत सारे पैसे ईएमडी के हैं, जो टेंडर भरते समय टेंडर वो हमसे एड्रेस पर डिपॉजिट लेते हैं, वो पैसे बाकी हैं, बिजनेस के पैसे बाकी हैं, मतलब जब हम सप्लाई करते हैं तो कोई त्रुटि ना हो, त्रुटि आए तो वो पैसे सामने एडजस्ट करें, इसलिए 10% अमाउंट का बिलिंग अमाउंट का वो रोक लेते हैं, वो पैसे हमारे आउटस्टैंडिंग है, और हमारे रेलवे सप्लाईज के पैसे आउटस्टैंडिंग है, ऐसे मिला करके 120 करोड़ का अमाउंट। आपकी संस्था ने बीएमसी कमिश्नर भूषण गागरानी जी से कोई ऑफिशियल लेटर लिखा है, ईमेल किया है कि जो टेंडर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने ऐसा कोई इनिशिएटिव लिया है कि बीएमसी कमिश्नर भूषण गागरानी जी से आप मिलेंगे और इस पर चर्चा होगी? हमने उनसे रिक्वेस्ट किया है, लेटर भी लिखा हुआ है, इंडिविजुअली सब लोगों ने करस्पॉन्डेंस किया हुआ है, और भूषण गागरानी साहब पॉजिटिव है काफ़ी कि वो पेमेंट देंगे, और आज की बातों से मुझे लगा, एमसी सर से बातों से लगा कि काफ़ी पॉजिटिव है, पेमेंट देने वाले हैं। और बस मुझे इतनी बात है कि हमें लेटर अभी तक राइटिंग में मिला नहीं है, इस वजह से हम अभी अपने स्टैंड लेटर मिलते ही हम आगे के जो है डिसीजन क्या होगा। आपने टेंडर्स की बात की है, तो टेंडर्स में वेरियस टाइप ऑफ बिजनेसेस आते होंगे, इसमें टोटल पूरे मुंबई और महाराष्ट्र में कितने टेंडर्स आपके पास होते हैं, एंड इसमें जो जो बिजनेसेस होते हैं लाइक होटल इंडस्ट्री बिजनेस, तो अपार्ट फ्रॉम दिस और कौन कौन से बिजनेस होते हैं? इसमें देखा जाए तो मेडिसिन सप्लाई का ही काम है, और 13 शेड्यूल्स की दवाइयाँ जो है वो बीएमसी लेती है, हम लोगों को सप्लाई करते हैं, उसमें टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन, ऑइंटमेंट, साथ ही साथ कंज्यूमेबल्स, HIV के, डिलीवरी के, PPE के, ग्लव्स, ऐसे इंपॉर्टेंट जो कंज्यूमेबल्स हैं वो भी हमारे लोग सप्लाई करते हैं। ये सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आप सप्लाई करते हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल के आपका प्रोडक्ट है, जो हॉस्पिटल के जो मेडिकल एमिनिटीज़ है, जो ड्रग्स है, ये आप सप्लाई करते हैं? इट्स ओनली रिलेटेड टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए भी आप? गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही हॉस्पिटल सप्लाई करते हैं, बाकी जो मामला है वो सिर्फ गवर्नमेंट से जुड़ा है। दर्शकों, ये थे हमारे साथ पांडे जी जो एक्सक्लूसिवली बात कर रहे थे कि जो मेडिकल सप्लाई इनकी संस्था द्वारा वेरियस गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में किया जाता है, उसके आउटस्टैंडिंग ड्यूज है और इनवॉइस बोल की एक चीज़ होती है, जो बृहन्मुंबई महानगर पालिका को 120 करोड़ की जो राशि पेंडिंग है, इन्होंने बीएमसी कमिश्नर भूषण गागरानी से एक मीटिंग ली है और इनका कहना है कि दे आर वेटिंग फॉर एन ऑफिशियल स्टेटमेंट बाय द कमिश्नर ऑफ बृहन्मुंबई महानगर पालिका, जिससे 120 करोड़ की अमाउंट इनकी संस्था को जल्द से जल्द मिल सके। अब देखना ये है कि बीएमसी कमिश्नर द्वारा इस पर तत्कालीन तौर पर किस तरीके का इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार।